नमो विषयाणं नमो लोये सपसाहुणं नमो लोये सपसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलालं च सव्येसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। हाँ जी विमला भैया जी। 2 लाइनों से मैं शुरुआत करूंगी आज के सेशन के लिए, फिर आगे आप बोलिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सबका दिन है, तो हम सबके अपने दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी कमल भैया। हाँ विमला जी। विमला जी। भैया दीदी आ गए हैं, दीदी को हाँ आप दीजिए, फिर स्वागत हम कर देंगे दीदी को। हाँ आप बोलिए, दीदी आई हुई है मालूम है मुझे। अच्छा, आज बहुत ही हर्ष और उत्साह का दिन है। जैसा कि महिला दिवस है, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो। और इस महिला दिवस के ऊपर हमारी प्यारी सी ममता की मूरत, हमारी सबकी चाहती, हम सबके सुहानी, गुणों से भरपूर और न जाने क्या क्या चीजें उन्होंने प्राप्त की हुई है। सुजाता दीदी ने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, स्विच वर्ड, आगम स्विच वर्ड और पता नहीं क्या क्या उपाधियां उन्होंने प्राप्त करी हुई है। उन्होंने भक्तांबर 12 नंबर के श्लोक पे पीएचडी करी हुई है और वो बहुत ही काउंसलिंग अच्छे से करती है। और बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं, उन बच्चों को पढ़ा के वो 90 अबव नंबर उनको लाके दिखाती है। ये उनकी खासियत है और न जाने ये क्या क्या चीजों में उपलब्धियां प्राप्त करी हुई है दीदी। ऐसी प्यारी दीदी का हमारे सामने हम सब जने पाकर उनको हम धन्य हो जाते हैं और हमारे रोम रोम में, कली कली में उनके प्रति बहुत ही आदर सम्मान हमारा बढ़ जाता है। और मेरी तो ये दीदी हर समय हर क्षण में इनके साथ रहती हूँ। चाहे मैं दूर रहती हूँ लेकिन भावों से हमेशा इनके साथ रहती हूँ। मेरे को कोई भी जरा सी भी तकलीफ होती है, या खुशी की हो या कुछ भी तरह की हो, तो मैं उनसे तुरंत फोन करके बात करती हूँ और मेरे को हर समय ये सहयोग करती है। उनके सहयोग के माध्यम से मैं आज इस काम पर पहुंच पाई हूँ कि आप सबके सामने बोलने की काबिलियत मेरे में आई है। ऐसी प्यारी दीदी का हम 2 लाइन से स्वागत करते हैं उनका। माथे पे तिलक लगा के, माथे पे तिलक लगा के, फूलों का हार पहना के, फूलों का हार पहना के। हार दिखा नहीं मधु, विमला जी हार पूरा दिखाओ अच्छे से, हार दिखा नहीं। हाँ ऐसे है। हार पहना के करते हैं हम सब मिल दीदी का स्वागत, करते हैं हम सब मिल दीदी का स्वागत। फूलों की माला में हमने प्रेम भाव पिरोया है, चुन चुन के फूलों को हमने इकट्ठा किया है। ऐसे प्यारे दीदी का हम आप बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए दीदी, मैं ज्यादा अपना समय नहीं लेते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ और हम सब आपको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं। आइए, आप आइए। बहुत नाम धन्यवाद। शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा,
नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम्। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। जिस प्रकार मरुदेवी माता के कोख से आदिनाथ भगवान जन्म ले सकते हैं, उसी प्रकार हमारी मुंबई में लोखंडवाला में एक सुजाता दीदी ही ऐसी है जो हम सब का ध्यान रखती है। ये श्लोक आज महिला दिवस पर खास तौर से उन्हें समर्पित। दीदी आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया, बहुत बहुत जी। धन्यवाद विमला जी, स्वाति जी और उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और जो आज का दिन है, महिलाओं का दिन, हमारा दिन, तो इस हमारे दिन की, महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ इसी दिन को ध्यान में रखते हुए अपन आज कुछ बातें करेंगे आपस में, और वो बातें रहेंगी आपकी और मेरी बीच की ही। तो आप निसंकोच यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो जैसा कि मुंबई हीलिंग ग्रुप, बहुत सबसे अच्छा नाम जो आज के समय में जगमगाता नाम जो है ना, मुंबई हीलिंग ग्रुप, जहां देखिए वहां पर मुंबई हीलिंग ग्रुप में ये वक्ता आया, वो मतलब हफ्ते का कोई भी दिन नहीं छूटता है, सोमवार से शुक्रवार तक, कि हर दिन एक ना एक वक्ता यहाँ उपस्थित रहता है। और वाकई आप सभी की मेहनत, कमल जी, स्वाति जी, विमला जी, आप तीनों की मेहनत यहाँ दिखती है कि किसको लाना है, किससे क्या बात होनी है, कौन सा वक्ता अभी आएगा, कौन सा बाद में आएगा। बहुत अच्छा लगता है आप सभी की एक गतिविधियां देखकर, क्योंकि आपके माध्यम से कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो हम लोग कमल जी बात शुरू करें क्या, कि रुकना है आपको? नहीं दीदी, ये मधु जी शाह बैठी है हमारे बीच में। हाँ जी, मधु जी, मधु जी आपका नाम माफ कीजिएगा, आपका नाम भूल गई मैं। जी बिल्कुल, राइट मधु जी का राइट नाम राइट। भूल गई थी मैं, लेकिन मधु जी आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सच में बहुत मेहनत होती है किसी वक्ता से बात करना, समय लेना, और हमें तो आके जस्ट बोलना होता है कि हमने अपनी बात यहाँ कह दी, लेकिन उसके पहले की भूमिका, लोगों तक मैसेज पहुंचाना, वो सब काम बहुत सारे रहते हैं जो आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। जी तो आप लोगों की आज्ञा हो तो शुरू करें, या अगर रुकना चाहते हैं तो जी नहीं, जैसा। जी नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर स्वाति चाहे तो कोई महिला दिवस पर कोई बढ़िया सा, आज तो व्हाट्सएप बहुत घूम रहे हैं, महिला दिवस की कोई कविता सुनाना चाहे तो सुना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया इतने अच्छे वक्ता हमारे बीच में आए हैं, उनका सुनने का तो मैं मौका, मतलब जब गुरुजन होते हैं ना तो फिर लगता है कि उन्हीं की वाणी पड़े बस कान में, और कोई वाणी नहीं। अब व्हाट्सएप की वाणी को मैं बोल के क्या करूंगी भैया। नहीं अपनी उन्होंने वाणी, अपनी वाणी तो बस मतलब यही विराम देती हूँ कि भाई दीदी की वाणी सुननी है बस। इतने आज मतलब हम लोग, तो हमारा सौभाग्य है कि जो दीदी आज हमारे बीच में आई है, और इतने अच्छे दिन पे, आज महिला दिवस है जो हमारा दिन है, और क्या कहते हैं ना, मतलब नारी शक्ति का दिन है। तो इस शक्ति जो है, जो हमारे सामने अभी उपस्थित है, उनके उनके सामने मैं तो बोल के मतलब क्या बोलूं, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात, और अंधे से, वो ऐसी कहते हैं ना, बात गूंगे नहीं। से बुलवाने वाली बात। तो नहीं, इसलिए दीदी से ही रिक्वेस्ट है कि दीदी आज का जो हमारा टॉपिक है, आज दीदी ले उसको, क्योंकि व्हाट्सएप पे सबने बहुत पढ़ लिया है और उसको फॉरवर्ड कर भी दिया है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, जैसे आज अपना सभी को मालूम होगा, आज हम लोग जुड़े भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में। मैं बहुत बड़ा कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को कैसे जाने, बहुत नॉर्मल सी बात लेके आप सभी के बीच में आई हूँ। अपनी वैल्यू कैसे करें, तो ये कार्यक्रम हम शुरू करें उसके पहले आदिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु 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 बोलिए 1008। आदिनाथ भगवान की जय।
तो हम अपने कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं कि वैल्यू, अपनी वैल्यू कैसे पहचाने। बहुत मामूली शब्द है वैल्यू, जो हम लोग बोलते रहते हैं आपस में, घर में किसी को मेरी वैल्यू ही नहीं है, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो ये जो वैल्यू शब्द है व से शुरू होता है, अगर हिंदी में लिखा जाता है तो व से शुरू होता है। अब यही वैल्यू शब्द व से शुरू होकर हमें और क्या क्या दे रहा है। तो ये जो वैल्यू शब्द है व से शुरू होता है, आपको मजेदार बात बताऊं, ये वैल्यू शब्द से हम जो व से शुरू कर रहे हैं ना, उसमें 4.5 शब्दों का उपयोग और करेंगे। 4.5, 4.5। तो ये 4.5 शब्द हमारे हैं क्या क्या, और उन्हीं शब्दों को लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं, हमारा टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, होना चाहिए ये टॉपिक, क्योंकि प्रायः सभी महिलाओं को ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि हम अपनी पहचान, अपनी वैल्यू समाज में, परिवार में कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए जो मैंने आपको 4.5 शब्द बोले हैं, उन 4.5 शब्दों में सबसे पहला शब्द आता है वाणी। पहला शब्द व से आता है, वाणी, वैल्यू का व से वाणी। अब वाणी, वाणी का उपयोग कैसे होगा यहाँ पर, इसमें मैं बहुत सारी चीजें संजोकर आपके साथ रखूंगी, सामने रखूंगी। तो हमारी ही वाणी हमें उभारती भी है, हमारी ही वाणी हमें नीचे भी करती है। यहाँ पर वाणी को हम मीठी और तीखी उसमें लेंगे। एक होता है हम बहुत मीठा बोलते हैं, तो हमारे आसपास जैसे होता है ना, गुड़ के आसपास मक्खियां रहती हैं, तो हम बहुत मीठा बोलते हैं, तो हमें सभी लोग पसंद करते हैं। तो मीठा बोलना ये जरूरी नहीं है कि आप मीठा बोलने के चक्कर में गलत भी बोलो। यदि व्यक्ति कोई सामने वाला हमारे पास है, हमारी आदत है मीठा बोलना, अब वो व्यक्ति गलत है, तो हम ये नहीं कि हम, मतलब ये हमें कंट्रोल रखना है, ये हमें अपने ऊपर कंट्रोल रख के बोलना है कि यदि वो व्यक्ति गलत है तो हम मीठे मीठे रूप में उसकी गलती उसको बता दें। दूसरा होता है कि हमारी वाणी बहुत तीखी होती है, हम बोले और आसपास के लोग हमसे चिढ़ जाएं। तो जो वाणी पे कंट्रोल हमारा बनता है, वो वैल्यू के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। वैल्यू मतलब आपकी भूमिका, मुख्य भूमिका, आपकी भूमिका को बढ़ावा देना। मेरा परिवार में कोई मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मैं कितने भी काम कर लूं कोई नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। समाज में मैं इतने काम करती हूँ लेकिन कोई मुझे पूछता ही नहीं है। फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा मेहनत मैं प्रोग्राम्स बनाने में करती हूँ, सबसे ज्यादा इवेंट्स में करवाती हूँ, लेकिन कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है। क्यों? पहला, अपनी वाणी पे एक बार, हम लोग सब अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वाणी कैसी है, और सही तरीके से हम अपने आप को जज कर सकते हैं। अभी मैं सामने बोलूं कि मेरी वाणी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे मालूम है कि अंदर से अंदर क्या गलत होता है मेरे अंदर, तो मैं वहां पर अभी मैं सुधार सकती हूँ कि मुझे पता चल गया कि हो सकता है मेरी बातों से कोई आहत हो जाता है, इसीलिए लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते या मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। घर में कोई मेहमान आया, महिलाओं के लिए ही है आज, तो हम महिलाओं से संबंधित बात करेंगे। घर में कोई मेहमान आया और थोड़ा सा उसको और ट्रिकी कर दे, तो वो मेहमान हमारे ससुराल पक्ष से आया है, थोड़ा सा वैसा कर दिया, या फिर हमारे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए हैं, तो कहीं जैसे हम उनका स्वागत कर रहे हैं, तो बोलने बोलने का फर्क देखिएगा। हम उनको बोलते हैं आइए, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे घर आए, बहुत अच्छे, तो ये हमने बहुत मीठी वाणी में बोला। दूसरी वाणी होती है, आइए, बहुत अच्छा लगा, वैसे तो आज हमारा एक प्रोग्राम था, कोई बात नहीं, आप आए, बहुत अच्छा लगा। ये दो, एक ही वाक्य को दो तरीके से बोला, तो ये वाणी में अंतर आ गया। तो वैल्यू किस वाणी की होगी, किस वाक्य की होगी? जो आपने पहले बोला था, मन से, जो दिल से आवाज निकली थी। तो आप जो बोलते हैं वो आपके चेहरे पे आ जाता है। तो आपको यदि अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो जो बोल रहे हैं वो चेहरे पे या तो आने मत दीजिए, जो अंदर चल रहा है वो चेहरे पे मत आने दीजिए, और नहीं तो वही बोलिए जो चेहरे पे शोभा देता है। वो करना आपको वहां पर कोई मेहमान आया तो आपको काम आपको उतना ही करना है,
लेकिन हमने बोल के और चेहरे पे दिखा के वहां वैल्यू अपनी कम कर ली। दूसरी बात आ जाती है, जो पहला शब्द आया था वाणी, अब हमने बात करी थी कि हम 4.5 शब्दों में बात करेंगे, यहाँ पर 4.5 ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आ जाती है वही वचनों में। वाणी और वचन में बहुत बिल्कुल बारीक धागे जैसा अंतर हो जाता है। वाणी को हम बोल सकते हैं बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। वचनों में भी वही बात आ जाती है, तीखे वचन, मीठे वचन, लेकिन वचनों में शब्द आ जाते हैं हाँ, ना, नहीं, या कुछ ऐसे शब्द जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो। तो मेरी वैल्यू बढ़ानी है, इसमें वचनों का क्या भूमिका है? इसमें वचनों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं घर में अपने दोस्तों से मिलूं तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरी घर में कोई सुनता ही नहीं है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, हस्बैंड भी नहीं सुनते हैं, कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता। मैं दिन भर काम करती हूँ, किसी को कोई नहीं पड़ी है, मैं बीमार हो जाऊं तो कोई, ये हम लोग बोलते हैं। मैं अपने बीच के शब्द उठा रही हूँ, मैंने कहीं अलग से कुछ नहीं लिया है। हम अपने दोस्तों के बीच ये बातें करते हैं। अगर कोई भी डिसएग्री हो इस बात से कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो वो बिल्कुल मुझे टोक सकता है। तो यहाँ हम वचन से अपनी वैल्यू खो देते हैं। जो हमने बोला वो हमारे साथ होके रहेगा, होता है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा मत बोलो, नहीं तो सच में कुछ गलत बोल दिया तो हम बोलते भगवान ऐसा ना हो जाए। एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं, जो बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं। तो जो हमने बोला वही हमारे साथ होता है। तो हम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि गिरा रहे हैं? हम अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लोगों से बोल रहे हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या क्या नेगेटिव शब्द, नहीं, सबसे बड़ा नेगेटिव शब्द हमने यही ले लिया था। तो अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो आप ये शब्द बोलने छोड़ दीजिए, बोलने बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने शब्दों में ये अपनी बातचीत में ये शब्द बोलने छोड़ दीजिए। दूसरा होता है कि हमें स्वयं को एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखना होता है। हम हैं महत्वपूर्ण भूमिका में। किसी भी घर को जो बिना नारी का है उसको देख लो, और जिस घर में माँ, बहन या पत्नी है, महिला है, कि जिस घर में, उस घर की रूपरेखा देख लो, और जो बिना महिलाओं का घर है उस घर की रूपरेखा देख लीजिए आप, फर्क है। तो हम अपनी ही महत्वपूर्णता क्यों खत्म कर रहे हैं? हम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इस घर के लिए। क्या हमें बुलवाना जरूरी है कि हमारी बहुत वैल्यू है? हमें महसूस कराना है। और वो महसूस कैसे कराएंगे? आप एक दिन सुबह का जो रूटीन है उसमें 15 मिनट लेट उठ के देख लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। आप एक दिन जाते हुए हस्बैंड को टिफिन हाथ में देना भूल जाइए, उनको महसूस हो जाएगा कि आपकी कितनी वैल्यू है। मेहमान आ रहे हैं तो उस दिन आप अपना बैग उठाइए और शॉपिंग पे निकल जाइए, सबको महसूस हो जाएगा कितनी वैल्यू है। तो क्यों हम यहाँ पर अटक रहे हैं वचन में कि मेरी कोई परवाह नहीं करता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है? भाई आप अपना खुद ही बिगाड़ रहे हो, आप अपना बोल के बिगाड़ रहे हो कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। इसमें आप अपने परिवार को यह महसूस कराइए बोल के। अगर घर में ये है कि बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, उन बच्चों को महसूस कराइए, बेटा मैं आपकी माँ हूँ और माँ सर्वोपरि होती है, आपको ये मेरी बात माननी है। प्यार से बोलिए। नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार नहीं सुनेगा, पर चौथी बार बच्चा वापस आएगा, हाँ ठीक है आपने सही बोला। या घर के किसी व्यक्ति को आपकी महत्वपूर्णता दिखानी है, आपकी वैल्यू बतानी है कि आप हैं कुछ, तो वहां पर आप उनसे बात करिए, ना कि पीछे बैठ के रोइए। बहुत जरूरी है ये। तो इसमें इसके साथ साथ मैं आपको लेके चलती हूँ, 2 शब्द हो गए हैं, वाणी और वचन। इसके साथ मैं लेके चलती हूँ कि हम अपने आप में कैसे ये पावर लाएं कि हम लोगों को बोल सकें कि हम परिवार की धुरी हैं, आपको ये बात मेरी माननी है। व्हाट्सएप पे बहुत चला है आज के व्हाट्सएप भरे पड़े हैं महिला दिवस से, और मेरे पास जितने व्हाट्सएप आए थे मैंने सबको यही बोला 365 दिन हमारे होते हैं, चलिए आज एक विशेष रूप से हम मना लेते हैं, क्योंकि हमारे बिना पृथ्वी, घर, कहीं भी धुरी हमें माना जाता है घर की, तो हमारे बिना घर कभी भी सक्सेसफुली नहीं चल पाता है। यदि घर की महिला बीमार पड़ जाए तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है।
वहीं घर में बच्चे बीमार हो या हस्बैंड को या सास ससुर को किसी को भी तकलीफ है तो कुछ नहीं बदलता है, सबका समय पे काम होता है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए एक होता है मी टाइम। मी टाइम आप लोग समझते हैं? मेरा अपना समय। कभी निकालते हो आप लोग अपना मेरा अपना समय? कितने लोग निकालते हैं? या मेरा अपना समय हाथ उठाइए जितने के वीडियो दिख रहे हैं, मैं सबको देख पा रही हूँ। प्रकाश देवी जी, अंके बेल्जियम से अंकी जी, स्वाति जी, विमला जी, मीना जी, मधु जी, प्रमिला जी, बिल्कुल मेरा अपना समय। दीपक जी, काफी लोग उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। विजया जी, तो मेरा अपना समय आप सभी जानते हैं कि कैसे निकालना है। मैं आपको बस छोटा सा एक एग्जाम्पल, मतलब एक तरीका बताने वाली हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम क्यों उठते हैं? हम सुबह क्यों उठते हैं? हम उठते हैं, अरे हस्बैंड का ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है या ट्यूशन है, और सास ससुर का चाय का टाइम हो गया, हम ये सोच के उठते हैं। होता है कि नहीं? मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा। क्या हम तभी सो के उठने में ये सोचते हैं आज मैं 15 मिनट पहले उठी हूँ तो ये समय मेरा अपना है, मैं अपना चाय का कप लेके या गर्म पानी जो भी आप पीते हो वो लेके मैं बैठूंगी शांति से। मैं ना तो उस समय मैं सामायिक की पोजीशन में रहूंगी, ना जाप की पोजीशन में, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप में एक समय बिताऊंगी जिसमें मैं खुद से बात करूंगी। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कितना अच्छा दिन है, कितना सुंदर दिन है, कितना सुंदर परिवार है मेरे पास, मुझे कितना सुंदर शरीर मिला हुआ है। ये सब बातें मैं अपने साथ 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो मांग सकते हैं हम अपने लिए। फिर आप सुबह के रूटीन में लगिए। वो रूटीन में ये जो मेरा समय है ना, इसमें सामायिक पूजा पाठ और मंदिर और वो सब नहीं इंक्लूड होगा। ये आपका समय आपके लिए ही होगा। इसमें ना पति होंगे, ना बच्चे होंगे, ना सास ससुर होंगे, ना बहुएं होंगी, ना कुछ, कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं हूँ। तो वो जो सुबह के 5 मिनट हैं, जो मेरे बहुत 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 ज्यादा पावरफुल वो 5 मिनट हैं, जो मुझे दिन भर की शक्ति देंगे, उधर मैं अपने आप से बात करूंगी कि मैं कैसे, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, जो भी आप अपना बता रहे हैं, बोल सकते हैं अपने आप के बारे में। अच्छा, तो बीच में मैसेज आ गया, मैं उस पर अटक गई थी। तो हमें वहां पर अपने आप को ध्यान में रखना है। 5 मिनट सुबह का हमारा वो समय होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 शब्दों के बीच में वाणी और वचन के साथ हमने लिया अपना समय भी, ठीक है। उसके बाद अपनी रूटीन चालू होती है। रूटीन चालू होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है? हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और उस बीच में हम बहुत ज्यादा भड़बड़ हो जाती है, बच्चों को जगाना है, टाइम हो रहा है हस्बैंड का ऑफिस जाने का, मतलब उस समय हमें लगता है कि हम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमें उस समय अपने आप को बहुत शांत रखना है, क्योंकि वही समय हमारा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल समय होता है, वही हमें वैल्यू देता है, हमारी वैल्यू बढ़ाता है। क्योंकि जहां हमने एक चौके में काम करते समय आवाज लगाई बच्चों को, बच्चों उठ जाओ उठ जाओ, नहीं उठ रहे हैं, तो हमारा एकदम पारा ऊपर। तो बच्चों के लिए वैल्यू क्या हो गई मम्मी की? मम्मी तो हमेशा चिल्लाती है, मम्मी तो हमेशा डांटती है। वहीं पर कंट्रोल कर लीजिए, वाणी और वचन को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपके पूरी रूटीन में वाणी वचन ये 2 शब्द अभी चलेंगे। तीसरा शब्द जो आ जाता है, 4.5 शब्द ही लेने हैं तो बहुत जल्दी अपन कंक्लूड भी कर लेंगे इस प्रोग्राम को और फिर बातें करेंगे। तीसरा शब्द आ जाता है, वाणी वचन तक हमारी बात हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी इससे जुड़ी होती हैं। हमने कैसा बोला, हमने कैसे शब्दों का उपयोग करा, उससे हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है। यदि हम बहुत अच्छे चुने हुए, जैसे बोलते हैं ना, पुराने लोग बोलते हैं कि अपने शब्दों को चबा चबा कर बोलो, मतलब जैसे आप भोजन चबाते हो ना, धीरे धीरे, जैसे जितना ज्यादा चबा चबा कर भोजन किया जाता है उतना सुपाच्य होता है। तो जब अपन बात करते हैं तो उसी तरह उन शब्दों को सोच समझ कर, चबा चबा कर मतलब बहुत सोच समझ कर, ये बहुत कीमती आपके पास खजाना है शब्दों का, इसको ऐसे ही मत वेस्ट करिएगा। तो इसको बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे शब्दों का उपयोग करिए और सही और
कम शब्दों का उपयोग करिए, फिर देखिए आपकी वैल्यू कैसे नहीं बढ़ेगी। आप बहुत ज्यादा बोलेंगे आपकी वैल्यू खत्म, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत बोलते। कई बार होता है ना, हम अपने एक होता है, एक नेगेटिव होता है कि हम अपनी बुराइयां करते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है। दूसरा एक होता है हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, हम अपनी तारीफ, अरे वाह मेरा ना ऐसा होता है, मेरे बिना तो घर में चलता ही नहीं है, मैंने अपनी ही तारीफ खुद करी। तो यहाँ पर भी शब्दों को सोच समझ के बोलिए, जो शब्दों की बात आएगी ना वह सोच समझ कर बोलिए। लोग आपको सुनने को तरसे ऐसे शब्द बोलिए घर में भी, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो बहुत सोच समझकर हमें घर में भी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जितना धीरे धीरे शांति से हम शब्दों को बोलेंगे और जितना हम अर्थपूर्ण शब्दों को बोलेंगे उतना हमारे लिए फायदे का होगा। तो तीसरा हमने वाणी और वचन, बहुत जल्दी तो नहीं बढ़ रही हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलो ना आगे। तो तीसरा जब हमारा आता है वाणी वचन और हमने बोल दिया मी टाइम, तो हम तीसरे शब्द पे आ जाते हैं वस्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। जानते हुए भी शब्द निकल जाते हैं। दीपक जी के यहाँ से प्रश्न आया। दीपक जी यही तो जो भी सुन रहे हैं, तो यही तो हमारी प्रैक्टिस है, यही तो हमें प्रैक्टिस में लाना है। कई बार हम सोचते हैं, मालूम है हमें कि ये शब्द दूसरे सामने वाले को बहुत दुख देगा, लेकिन मुंह से निकल जाता है और वो उसी तरह काम करता है जो बाण से एक बार तीर निकल गया तो वापस वो घाव देके ही आएगा। तो शब्द भी वैसे ही घाव देते हैं। तो यही प्रैक्टिस में लाइए। यदि आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत बोलने वाले हो तो एक बार नमोकार बोल लीजिएगा, या 1 से 10 नंबर बोल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मैं ये शब्द बोलूं तो उस बीच में मेरे दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ किसी को गलत बात कहने वाले हो तो वहां पर नवकार का सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए, या फिर 1 से 10 का शब्द का उपयोग, 1 से 10 नंबरों का उपयोग कीजिएगा। तो वस्त्र पे हम लोग बात ले आते हैं। वस्त्र से वैल्यू कैसे बढ़ेगी? क्या है वस्त्र में? मैंने भी अच्छा पहना, आपने भी अच्छा पहना, मुझे साड़ी सूट्स पसंद है, आपको हो सकता है वेस्टर्न पसंद हो, ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। इसमें क्या वैल्यू बढ़ेगी? इसमें बहुत फर्क आता है वैल्यू पे। आप लोग घर में रहते हैं, हम सभी घर में, अभी तो चलिए 2 साल बाद हम एक पिंजरे से 2.5 साल बाद निकले, तो अब तो फिर भी हमारे अच्छे अच्छे कपड़े निकल आए अलमारियों से। अभी ये जो 2 साल लॉकडाउन था, तो सच में बताना, सब लोग सच सच बोलना, हमने घर में कितने जोड़ी कपड़ों का उपयोग करा? 2 जोड़ी कपड़ों का। और कई लोग तो सिर्फ 4 जोड़ी, कई लोग तो ये आ गए थे कि भाई हम वो पैंट टी शर्ट है तो हम वही घिस रहे हैं, और वो भदरंगा भी हो गया तो भी हम पहने हुए, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? ये हमारी महिलाओं की पहली सोच होती है। लेकिन एक तरफ जो मी टाइम में मैं बुलवा रही हूँ ना, आपको बोल रही हूँ कि आप बोलिए मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आपके भदरंगा पैंट टी शर्ट पहने या सूट पहने या गाउन पहने बैठे हो और आप बोल पाओगे मैं बहुत सुंदर हूँ? तो वस्त्रों का यहाँ इम्पोर्टेंस आ जाती है कि हम जो पहने हैं उसकी वैल्यू भी हमारे लिए बहुत, वो हमारी वैल्यू बढ़ाने में बहुत वैल्यूबल है, के लिए बहुत वैल्यूबल है। मतलब आप अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, पता है आपको? आप अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आप अपनी क्रियाओं से तो पहचाने जाते हैं, कपड़ों से भी पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर वस्त्रों का बहुत महत्व है। हम सभी क्या सोचते हैं, घर में ही तो है, पुराना सूट पहन लेंगे, घर में ही तो है, जब बाहर निकलेंगे तो नया पहन के टिप टॉप होके, दूसरे जो हमें कभी कभी देख रहे हैं उनके लिए हम टिप टॉप होके निकल रहे हैं, लेकिन जो घर में हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमें 24 घंटे देखने वाले हैं, उनके लिए हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्यों? और हम बोलते फिर वो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो क्यों? क्या हम घर में तैयार रह के नहीं बैठ सकते? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर में भी बढ़िया तैयार होके, बढ़िया अच्छे से बैठो। ठीक है, सूट है, दूसरी बार ये अलग हो जाएगा, दूसरा सूट नया फिर आ जाएगा,
लेते तो हैं, ढेर कपड़े लेते हैं, ढेर साड़ियां लेते हैं, लेकिन वो रखते हैं किटी में जाएंगे तो पहनेंगे, मंदिर जी में फंक्शन होगा तब पहनेंगे, किसी की शादी में जाएंगे तब पहनेंगे। कभी सोचा है घर में मैं अच्छे से तैयार बैठूंगी? अच्छा, कभी कभी तैयार होके बैठते भी है तो घर वाले बोलते आज क्या हो गया, कहीं जाना है? तो ऐसा क्यों क्वेश्चन करवाना, भाई हम ऐसे ही रहते हैं। मेरी वैल्यू मुझे वस्त्रों से सबसे ज्यादा बनानी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। दीदी, जी कमल भैया। और जब जैसे नंबर आता ना कि भाई कपड़े पहनेंगे, तब तक वो छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, या या फैशन फिर चला फैशन जाता चेंज है। हो जाती है। फिर हम शादियों में जाने के लिए, अरे यार ये फैशन तो चला गया। तो हम वो एक परिग्रह, अपन जैन भाषा में अगर उसमें जाए, जैन दर्शन में, तो हम परिग्रह पाल के बैठ गए, ये मेरे यहाँ एक शादी होने वाली है तो मैं तब पहनूंगी, वो परिग्रह के रूप में मैंने बांध के रख लिया। अगर उसमें मैं जैन दर्शन ले आऊं, धर्म ले आऊं, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो वो परिग्रह क्यों बांध रहे हैं दूसरों के लिए? अरे पहनिए, खूब सुंदर से बनिए, खूब अच्छे से जेवर भी पहन के बैठिए, छोटे जो हल्के फुल्के जेवर होते हैं, ये नहीं कि आप भारी भारी सेट पहन के, लेकिन अच्छे से तैयार होके बैठिए। आप खुद देखिएगा, आप एक हफ्ते करिएगा, आज हो गया है मंगलवार, अगले मंगलवार तक का आप एक बार कोशिश करिएगा कि मैं रोज तैयार होके बैठूंगी, मैं नहा के निकलूंगी ना तो बढ़िया तैयार होके, जैसे बाल वाल जमाते हैं, लिपस्टिक लगाते हो तो लिपस्टिक लगाइए, जो तैयार होते हैं वैसे तैयार होके आज मैं घर में रहूंगी। फिर बताइएगा आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आपके हस्बैंड बोलेंगे ऐसे ही रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, घर में अच्छा लगता है। बच्चे बोलेंगे मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा सच में फर्क आएगा। तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ पहुंच गए अपन, जो सुबह मी टाइम लिया था ना, वस्त्र भी हो गए, वाणी वचन और वस्त्र 3 चीज हो गई, और मी टाइम हो गया। अब हम आए हैं भोजन करने के टाइम तक, आ जाइए। सबको निपटा दिया आपने, सबको टिफिन देके भेज दिया, बच्चों को टिफिन देके भेज दिया, हस्बैंड को भेज दिया, अब घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो। तो आप खाना कैसे खाते हो, भोजन कैसे करते हो? फिर अकेले रहते हो तो कैसे करते हो? सच सच बताना, कैसे करते हैं? अगर हम अकेले भोजन करना होता है तो हम एक प्लेट में सब कुछ भर के बैठ जाते हैं, करते हैं कि नहीं? कभी आपने अपने हस्बैंड को ऐसे भोजन परोसा, या बच्चों को परोसा, एक प्लेट में सब भर के रख दिया और आप खा लो जी? ऐसा होता है? नहीं। तो हम अपने लिए क्यों नहीं बनाते हैं अच्छी प्लेट सजाए? हम अपने लिए क्यों नहीं अच्छी सलाद सजा के रखते हैं? हम अपने लिए क्यों नहीं प्लेट सजा के रखते हैं? हम अपनी वैल्यू खुद नहीं कर रहे हैं, और फिर अब हम लोग अपन आपस में बात कर रहे हैं कि वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ मेरा अपना टाइम, उसके बाद मेरा अपना भोजन। मैं यहाँ बैठूंगी, मेरा भोजन ऐसे ही सजा होगा, भले मैं अकेले कर रही हूँ, पर मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के, या जहां भी रसोई में बैठ के, जहां भी आप भोजन करते हो, खुश होके भोजन करिए। पहले जो हम नमोकार बोलते हैं, नवकार बोलते हैं, वो बोलिए, बाद में जो भी भोजन आप सामने रख के बैठ जाइए ना, दाल चावल जो भी रखना, एक्स्ट्रा लेना होता है, अलग रख लीजिए एक ट्रे में और सर्व करिए और बैठिए। तो ये इसमें आपको बहुत फर्क लगेगा। लगेगा कि नहीं? सीरियसली बताना। एक तो कौन कौन अच्छे से तैयार होके कल से बैठने वाला है? सबकी सेल्फी मंगा लेंगे विमला जी के पास, है ना, कि अच्छे से तैयार होके कौन कौन बैठेगा। सब विमला जी को सेल्फी भेजो, फिर अपन उसमें देखेंगे कि किसने अच्छे से आज की बात सुनी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वचन और वाणी जितनी जरूरी होती है उतने ही जरूरी आपके कपड़े होते हैं, क्योंकि आपकी वेशभूषा आपके व्यक्तित्व को बताती है। मंदिर जी में हम जाते हैं तो अधिकतर कोशिश करते हैं सफेद, पीले, केसरिया रंग की साड़ी पहन के जाएं। मंदिर जी में क्या आप कोशिश करोगे, हिम्मत रखोगे जीन्स टॉप पहन के चल दें, या बिना दुपट्टा, बिना उसके सूट पहन के ऐसी चल दें? कभी जरूरत हो जाती है, कभी अचानक पहुंच गए, बात अलग है, लेकिन क्या आप सामने से होके जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे वैसे होके, है ना? तो फिर वैसा ही जब हम हर जगह की एक वेशभूषा रखते हैं, शादी ब्याह में जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे, एक अलग सा बढ़िया सी साड़ी पहनेंगे, अच्छा सा पर्स लेंगे, अच्छी सी सैंडल्स पहनेंगे, सब कुछ हम प्रिपेयर करेंगे। तो हम हर चीज की वेशभूषा रखते हैं, और जो मुख्य चीज है जहां पर हम अपने जीवन का 70-80% टाइम अपने जीवन का निकालते हैं, वही हम अपने आप को व्यवस्थित
नहीं रखते हैं। हमारे बाल बिखरे होंगे या हम गाउन, कई लेडीज को मैंने देखा है कि वो गाउन भी पहने रहते हैं दिन भर। तो ठीक है, आपकी तकलीफ है, पहने रहिए, लेकिन अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार होइए। आपको देखिएगा, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा, फिर आपको ये बात नहीं करनी पड़ेगी कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। अरे क्या बताऊं, मुझे तो घर में सब पूछते हैं, ये बातें हुआ करेंगी। हमारी अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वाणी, वस्त्र और वाणी, वचन, वस्त्र, वाणी, 3 चीज हो गई। फिर हमने मी टाइम हो गया, और हमारा भोजन कैसा हो वो भी हमने बात कर ली। भोजन सच में अपने लिए भोजन पकाइए, अपने लिए व्यवस्थित थाली परोसिए, अपनी व्यवस्थित थाली लेके अपना समय भोजन का समय में ही भोजन कीजिए। परिवार में, यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे पति ऑफिस में है, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, मैं कैसे खा लूं, इतने पतिव्रता नहीं बनिए। आप सामने हैं तो पहले उनको खिला दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपने उस पे, हेल्थ पे आप ये प्रॉब्लम ले आए। खिलाइए, उन्हें भी प्यार से खिलाइए, उनको एक बार फोन कर लीजिए, आपने भोजन कर लिया, मैं भी कर रही हूँ, बस उतना अपना काम है उतना कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आराम से बैठ के भोजन करिए। और प्रायः यहाँ जितने लोग बैठे, सबके मैं फेस देख रही हूँ, और सबके फेस पे कुछ कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, यानी ये सब गलतियां हम लोग करते हैं। मैं खुद भी कई बार करती हूँ, थाली में ही भर लिया एक साथ और बैठ गए, तो उस दिन खाने टेस्ट ही नहीं आता है। और जिस दिन अच्छे आराम से बैठ के बहुत अच्छे से परोस के खाया, उस दिन मजा आ जाती है। तो इसीलिए ये करना चाहिए। चौथा एक शब्द आ जाता है, बहुत सुंदर शब्द आता है, वातावरण। हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली, हमने बहुत अच्छे से वचन बोले, हमारी वाणी बहुत अच्छी व्यवस्थित है, हमारे वस्त्र व्यवस्थित हैं। अब ये सब होने के बाद भी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ये सब होने के बाद भी मेरे परिवार में शांति नहीं है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्यों? वातावरण, वो कैसे? वातावरण आपको क्या फर्क करेगा, इसमें क्या फर्क आएगा वातावरण में? तो उसके लिए आप सभी, अपन लोग आपस में जुड़े हुए हैं, अपन सभी करते हैं ना कि सुबह आपके घर में भजन लगने चाहिए, नवकार लगना चाहिए, या आप अच्छे से कुछ गाते हुए अपने घर में काम करते रहेंगे। क्यों करते हैं वो? आपके मन की शांति के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारा क्या टारगेट रहता है, हमारे घर का वातावरण, ऑरा भी क्लीन रहे उसकी वजह से। तो ये भी, सच बताऊं तो आज हम अपनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज पुरुषों की वैल्यू की बात करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की तो वैल्यू वैसे ही बहुत है। अगर महिलाएं ये सब चीजें ध्यान में ना रखें ना, तो अगर आज हमने घर में टेप रिकॉर्डर ऑन नहीं किया नवकार का या भजन का, उस दिन कोई नहीं करेगा, किसी को नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हमें मालूम है कि हाँ, ये जो ध्वनि निकलेगी, ये जो शब्द निकलेंगे, उससे हमारे घर में ऑरा चेंज होगा, उससे हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा। घर में कभी बहुत बोझिल सा वातावरण हो जाता है, बहुत टेंशन वाला हो जाता है, तो पहल उस वातावरण को ठीक करने की पहल कौन करता है? अगर बोझिल वातावरण हो गया, सब बहुत दुखी हैं और सब हताश बैठ गए हैं, कोई बहुत बड़ी, चलिए एक अपन उदाहरण ले लेते हैं कि बहुत बड़ी एक बीमारी का किसी को पता चला, सब बहुत दुखी हो गए, उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली पहल कौन कौन करता है घर में? एक घर की महिला ही करती है। उसके शब्द क्या होते हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अपन सब हैं, मिलके कर लेंगे, हम अपनी बातें ऐसे ही रखते हैं कि नहीं? तो ये हम अपना वातावरण यहाँ सुधारना चाहते हैं, और सुधारने की कोशिश हम ही लोग करते हैं, और ये सब हम अभी अनजाने में कर रहे थे हम अनजाने में। अब आपको जानकर इस वातावरण को कैसे ठीक करना है। आप में से सभी के साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं, हमारे घर परिवार में भी हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं, तो हम क्या करें? हम नमोकार भी जाप रहे हैं, हम भक्तांबर जी भी पढ़ रहे हैं, हम सारी जापें कर रहे हैं जो हमें बताई गई हैं, तो हमें चलते फिरते और क्या करना है? हम सभी भोजन बनाते हैं घरों में अपने, हम ही पानी भरते हैं, छानते हैं, पानी भरते हैं, तो हमें उसमें क्या करना है? हमें सिर्फ
तीन शब्दों का उपयोग करना है। आरुग्य बोहि लाभम, आप सभी इससे परिचित हो, ये अपन ने पहले भी बात करी है। आरुग्य बोहि लाभम, इन तीन शब्दों को यदि हम बोलते हुए अपना काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, या फिर हम अपना कुछ भी रसोई का काम करते हैं, या घर में किसी के सेवा कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग है, हमें क्या बोलना है? आरुग्य बोहि लाभम। इन शब्दों का कोई जपने का नियम नहीं है, इन शब्दों का कोई गिनती नहीं है जपने की, लेकिन आपको ये शब्द देंगे पावर, ये सब शब्द आपको देंगे पावर। आरुग्य बोहि लाभम, ये शब्द आपको बहुत ज्यादा शक्ति देंगे और ये आपके परिवार को बीमारियों से दूर रखेंगे। आरुग्य बोहि लाभम। हाँ जी, ये अनीता जी, ये आगे की बात है, वो अगले उसमें मेरी विमला जी से बात हुई थी कि हम एक और सेशन ले लेंगे आगे इसका स्विच वर्ड्स का। मैं तो आज जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे हमें इसको अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए उपयोग करना है, क्योंकि हम वैल्यू, वी से वैल्यू और वैल्यू से जुड़े हुए 4.5 वी वा ले रहे हैं, व अक्षर ले रहे हैं, जो होते हैं वचन, वाणी, वस्त्र और वातावरण। वातावरण चौथा शब्द आ रहा है हमारा, तो हम उसमें आ गए हैं आरुग्य बोहि लाभम, मतलब हमें आरोग्यता से लाभ मिले, हमें आरोग्यता मिले। लोकस्तर वाली गाथा के अंदर आता है ये। जी बिल्कुल। हाँ, हम कभी, हमारा परिवार कभी बीमार नहीं होगा, हम कभी बीमार नहीं होंगे, ये भावना हम भाएं। तो उस भावना को भाने के लिए हमें ये तीन शब्दों का उपयोग करना है और बहुत आसान है, आप कर सकते हो इन तीन शब्दों का। स्वाति जी, आप अगर टाइप कर सको तो कर दीजिए ये शब्द आरोग्य बोहि लाभम। तो ये वातावरण में आपके बहुत फर्क करेंगे। अब वातावरण ऊपर के तीन चीजों से कनेक्टेड है। वातावरण आपके वचन से भी कनेक्टेड है। यदि आप दिन भर में घर में ना, नहीं और बहुत भारी भारी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, नेगेटिव शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका वातावरण बिगड़ेगा। वाणी से भी वही कनेक्शन आ जाता है कि आप बहुत ही हार्श उसमें बोल रहे हैं, आपकी बोली बहुत तेज है, या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो आपका वातावरण बिगड़ेगा। वस्त्रों से वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? हम घर में यदि फटे हुए कपड़े पहनते हैं, पुराने की बात नहीं कर रही हूँ, फटे हुए, जो हम सोचते हैं चलो सिलाई थोड़ा सा ही तो फटा है, कोई बात नहीं, घर में ही तो पहनना है, पहन के खत्म करेंगे, उससे हमारे वातावरण में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारे ऑरा को, हमारे आसपास के ऑरा को छिन्न भिन्न भी करता है। जैसे वस्त्र छिन्न भिन्न है, वैसे हमारे आसपास का ऑरा भी छिन्न भिन्न होता है। तो वातावरण का अच्छा होना आपकी वैल्यू को और अच्छा करता है, बढ़ाता है। यदि किसी के घर में जाइए, किसी के घर में जाइए और उसका घर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है और बहुत पॉजिटिव, मतलब हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से जमा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ अभी हमने घर देखा है, एक मन तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, अरे वाह बहुत सुंदर। आरोग्य बोहि लाभम स्वाति जी दिखा रही हैं, आप लोग लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा। तो बहुत अच्छा हमने देख लिया, घर बहुत सुंदर है, ठीक है। अब वो हम घर में जाके बैठे और जो घर की मालकिन आई, अपने कमरे से बाहर आई, वो मालकिन आई घर की, जो हमारा स्वागत करने के लिए आई है, हम जिनसे मिलने गए हैं, और वो थोड़ा सा ऐसे वस्त्रों में थी, ढीले से वस्त्र हैं और थोड़ा सा यहाँ से सिलाई खुल गई है उनके वस्त्रों की, और वो आके हमारे पास बैठ गई। अब बताइए आपको वो घर कैसा लगेगा? तब भी आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हमारा बस यहाँ पर वस्त्रों पे आ जाता है, ये सब चीजें हमें कनेक्ट करती हैं हमारे ही ऊपर, हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी फिर? वही सुंदर सा घर
अगर वहीं पर व्यवस्थित कपड़ों में कोई आके बैठेगा तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन वो कपड़े अव्यवस्थित हैं तो हमारा भी मन होगा कि ठीक है चलो अपन भी निकलते हैं, या फिर उस जो घर की मालकिन है उनके बारे में या जो घर की महिला है उनके बारे में हमारे मन में थोड़ा सा गलत विचार आएंगे कि घर तो इतना बढ़िया है लेकिन कैसे रहती हैं ये। होता है कि नहीं? ये हमारे साथ सभी के साथ होता है। तो क्यों हम इंतजार करते हैं? अब तो चलिए, अब तो ये हो गया कि फोन करके लोग आते हैं, पर आस पड़ोस वाले तो फोन नहीं करते, आपकी सहेलियां तो फोन नहीं करती हैं, आपके परिवार वाले तो फोन नहीं करते, वो तो घर में ही रहते हैं, घर में ही आपको देख रहे हैं। तो आपको आपके परिवार को, आपको अपनी वैल्यू आपको आपके परिवार में बढ़ानी है, तो आपको क्या करना है? वातावरण का भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है वातावरण का भी। इसके साथ ही आ जाते हैं हम, जो सुबह मी टाइम, दोपहर में लंच भी हो गया, अब हम आते हैं शाम के समय में। शाम के समय में हम सभी को, चलिए जैन परिवार है तो हम सभी को वापस भोजन की तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन क्या वो दोपहर का जो भोजन के बाद का और शाम के भोजन के बीच का समय हमने सदुपयोग करा? आपने अपनी हॉबीज, भले वो डांस की हो, भले वो रीडिंग हो, भले वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, क्या किसी ने अभी तक उसको जिंदा रखा है? अपनी अपनी हॉबीज कितने लोग जिंदा रखे हैं? या मैं कभी पेंटिंग बहुत अच्छी करा करती थी, अरे मुझे तो डांस में बहुत सारे प्राइज मिले हुए हैं, पर मैंने तो देखा नहीं आपको मिले कि नहीं। तो हम में से बहुत सारे लोग अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं, और वो छोड़ना हमारे लिए बहुत तकलीफ का भी होता है, और हमारे लिए हमें अंदर को खींचने वाला, नीचे खींचने वाला होता है। यदि हम अपनी हॉबीज के साथ रिलेट करते हैं ना, या हम अपनी हॉबीज में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक बहुत सुकून वाली चीज आती है, बहुत सुकून दिखता है हमारे चेहरे पे। हम कितने भी काम में आ जाएं, लेकिन हमारे चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी और सुकून रहेगा। तो बस आज के बाद वो भी शुरू करना है, आपकी जो पुरानी हॉबीज थी। आज नाचते नहीं बनता है, लेकिन तो भी हाथ पैर हिला सकते हैं, वो भी नहीं बनता है तो डांस इंडिया डांस शो आ रहा है, वो मजे से देख सकते हैं। क्योंकि मुझे डांस आता है तो मैं स्टेप्स जानती हूँ कि कैसे होते हैं, और फिर उसमें जजमेंट मैं अपना भी दे सकती हूँ। तो मुझे अपनी हॉबीज को, मुझे अपनी रुचियों को जिंदा रखना है कि नहीं? सभी उम्र के लोग सामने दिख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है विजया जी, मीना जी को देखकर कि आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं और इतनी अच्छे से सुन भी रहे हैं, और अपने चेहरे के भाव भी मुझे दिखा रहे हैं कि वाकई मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, कहाँ सही बोल रही हूँ। तो आप लोग सच में अपनी हॉबीज मत छोड़िए। ये भी आपकी कहीं ना कहीं, प्रकाश देवी जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो बिल्कुल आज से ही शुरू हो जाइएगा। स्केचिंग की आदत है, पहले मैं बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी, अब तो शायद ब्रश भी ना पकड़ पाऊं, कोई बात नहीं। कौन आपको जज करने आ रहा है? मुझे अपने जजमेंट खुद ही को करना है, तो मैं पेंटिंग करूंगी। भले मैं एक छोटी सी हट बनाऊं, छोटी सी झोपड़ी बना के उसमें पेड़ पौधे लगा के उतनी पेंटिंग करूं, लेकिन मैं करूंगी। मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल सिर्फ मैं महिला संगीत मतलब महिला मंडल में जाती हूँ तो भजन बस गाती हूँ। क्यों हम अपने आप को उम्र में बांध लेते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई 50 के ऊपर, अब हम भजन के अलावा क्या गाएंगे? फिल्मी गाने कहीं अच्छे लगते हैं? क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? हम अपने आप को खुश करने के लिए आज का नया गीत गाएंगे पिक्चर का, या पुराने जो हमें बिल्कुल जो बहुत पसंद हुआ करते थे, देवानंद गा रहा है और आसपास डांस कर रहा है पेड़ के, और मुझे वो गाना बहुत पसंद था, मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और वो कॉमिक्स, स्पेशली चाचा चौधरी, ट्विंकल, तो आज भी वो ऑनलाइन मिलती हैं, तो जरूर पढ़ूंगी, क्यों नहीं पढ़ूं। कहानियां, वनीता, गृह शोभा, कितनी सारी मनोरमा, और हम लोग कहानियां पढ़ते थे पहले, तो क्यों छोड़ दी? क्योंकि एक तो आजकल मोबाइल हाथ में आ गया किताबों को छोड़ के, दूसरा हमारे पास समय नहीं है। सरिता, मुक्ता, चंपक, नन्नम, कमल भैया लोटपोट, इतने सारे पराग, धर्मयुग, धर्मयुग एक आती थी दीदी। धर्मयुग आती थी।
बहुत बड़ी, इतनी बड़ी पुस्तिका आती थी उधर में करके। मनोरमा, मनोर कहानियां, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, सुमन, सौरभ, बहुत सारी किताबें आती थी। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? हम दोपहर का जो लंच और जो हमने भोजन कर लिया दोपहर का, और शाम के भोजन के पहले का जो मेरा समय फिर से आ गया, जो उस समय में मेरे बच्चे घर में नहीं है, हस्बैंड घर में नहीं है, कोई नहीं है, वो समय अगर है भी तो ये मैं अपनी हॉबीज को टाइम दूंगी। और हम क्या करते हैं, हम मालूम क्या करते हैं, हम भागते हैं उससे। हम घर से भागने की कोशिश करते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाके गप्पे मारेंगे, क्योंकि हमें उस समय अपने आप को व्यस्त करना होता है। तो हम जाके बैठते हैं कहीं, बातें करते हैं, किटीज में जा, बहुत जरूरी है वो भी, लेकिन हर समय क्यों? हम अपनी चीजों को वापस निकाले ना, अपनी अपनी अलमारियां खोलिए, सबकी कहीं ना कहीं छुपी होंगी। जो डांस करता था उनके घुंघरू अभी भी संभाल के रखे होंगे, जो पेंटिंग करता था उनके पास अभी भी ब्रश होगी, पेंटिंग की बुक होगी, जो कुकिंग करता था तो उनकी कुकिंग रेसिपी की बुक्स होंगी, डायरी मेंटेन होती थी पहले, अभी जैसे थोड़ी ना यूट्यूब, पहले तो डायरीज मेंटेन हुआ करती थी, वो भी है। और हम लोग जब छोटे थे तो पहले बहुत अच्छा लगता था, पेपर में कुछ आया अच्छी सी चीज तो उसको कटिंग करके और फाइल में लगाते थे। अभी क्यों नहीं करते हैं? अभी भी करना चाहिए। आप अपने आप को देखिएगा, बहुत खुशी महसूस कराएंगे उससे। तो ये जब आपकी खुशी होगी तभी आपका वाणी, वचन, वस्त्र, वातावरण, इन सब में भी चेंजेस आएंगे। अब वो जो आधा शब्द की बात हुई थी, 4 शब्द की तो बात हो गई अपनी। आधे शब्द की बात करी थी ना, 4.5 शब्दों के बारे में बात करने वाले थे। तो व से कोई बात कर बता सकता है आधा शब्द क्या हो सकता है मेरा? एक आधा अक्षर, जैसे हमने शुरुआत करी थी व ने पूरा शब्द लिया था, वचन में व पूरा अक्षर आया, वाणी में व पूरा अक्षर आया, वातावरण में व पूरा अक्षर आया, वस्त्र में व पूरा अक्षर आया, एक आधा व आ रहा है, इसीलिए हमने 4.5 शब्दों में उसको जोड़ दिया, 4.5 अक्षरों में जोड़ दिया। चलिए मानिए, तो हमारा आता है व्यवहार। व्यवहार, जैसी मैं अंदर हूं वैसी ही मैं बाहर हूं। मैं यदि मधु जी के साथ ऐसी हूं तो विमला जी के साथ भी वैसी ही रहूंगी। यदि मेरे पास कोई फोन आता है, परेशानी में है, यदि वो विमला जी का है तो मैं उनके साथ घंटों बात करूंगी, लेकिन वहीं स्वाति जी का आएगा तो उनसे 2 मिनट बात करके छोड़ दूं, ऐसा नहीं। जैसी मैं हूं वैसी ही रहूंगी। तो व्यवहार आप अपना एक रखिए। 2 व्यवहारों में आप भी बट जाते हो, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, मत हो कंफ्यूज। जैसी हूं वैसी ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। व्यवहार हमेशा एक रखिए और अच्छा रखिए। अच्छा ही रखते हैं महिलाएं, व्यवहार बहुत अच्छा रखती हैं सभी से। और व्यवहार का मतलब लेन देन वाला नहीं व्यवहार होता है। व्यवहार का मतलब होता है जैसा आप दूसरे वाले को भाव देंगे वही भाव आपके पास लौट के आएंगे। तो ये मान के आप व्यवहार करिएगा। आपने किसी से बात करी बहुत तीखे शब्दों में, बहुत अनमने ढंग से, तो आपके पास उस व्यक्ति का जो आप, वो बोलेगा भी नहीं तो भी उसके भाव के रूप में आपके पास ये आ जाएगा कि उसने आपको पसंद नहीं किया। तो व्यवहार भी संभालिएगा। ये सब चीजें आपकी जो वैल्यू बढ़ाने की सीढ़ियां हैं। तो ये जो व्यवहार वाली सीढ़ी है ना, सबसे ऊपर आ गई, तो हमें वहां तक ही पहुंचना है। और वहां रह के फिर हम अपना वुमेन्स डे मनाना है, महिला दिवस मनाने चले हैं हम, तो कुछ तो आज चेंज करके ही रहेंगे हम। वुमेन्स डे वाले दिन सबसे महिला दिवस की शुभकामनाएं घर में सुबह से शुरू हो गया। चलो बच्चों ने कुछ स्पेशल कर दिया आपके लिए, वो सब हो गया। अगले दिन क्या, वही सुबह, वही बच्चे, वही पति, वही हम, और वही गाड़ी हमारी दर्रे पे। एक दिन क्यों मनाएं, वही दिन हम रोज मनाएं जिसमें हम रोज सेलिब्रेट कर सके। जो हमारे जीवन में आ रहा है ना, तकलीफें आ रही हो चाहे खुशी आ रही हो, ये हमने ना तो बुलाई है ना हम बुलाएंगे, ये हमारे कर्मों की वजह से आ रही है और इनका आना जाना लगा रहेगा। और ये जो आती है ना वो जाती भी है। तो इसको बांध के मत बैठिएगा। खुशी में तो आप लोग कभी नहीं बांधते हो,
हाय मैं बहुत खुश हूँ, मेरा तो ये हो गया वो हो गया। भगवान करे ऐसे ही समय बना रहे। दुख में तो भगवान ये समय जल्दी निकले, ये खुशी में बोलते हो ये समय जल्दी निकले तो दूसरी खुशी आ जाए, कभी नहीं बोलते हो। तो जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, वो होते रहेंगे और आपका जीवन भी चलता रहेगा। लेकिन अपनी जो पहचान बनानी है, अपनी जो वैल्यू बनानी है, वो आपके ऊपर ही है। और आप यदि इसमें ही काम करेंगे तो ये जो छोटे मोटे दुख सुख आ रहे हैं वो तो आके निकल जाएंगे। हर जगह स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, तो वो स्पीड ब्रेकर ही है और हमें धीरे से पार करना है बस। पार तो हम कर ही जाएंगे, वहां रुकती नहीं है गाड़ी। तो बस आज जो मैं अपनी बात रखना चाह रही थी, मैंने बहुत उसमें थोड़े से शब्दों में रखने की कोशिश करी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है सभी को इन सब चीजों के बारे में पता है। तो मैं बस जस्ट आपको जगाने आई थी और जो अंदर छुपी हुई थी चीजें उसको निकालने आई थी और कुछ नहीं करने आई थी। तो आज हम अपने विचारों को, अपनी वाणी को यहीं विराम लेंगे। लेकिन कल से, जो कल का दिन होगा, सुबह हम सभी बहुत अच्छे से अपना 5 मिनट का समय मी टाइम निकालेंगे। फिर उसके बाद अच्छे से तैयार होके हम घर में रहेंगे। खुद देखिएगा, अगर आप अपने आप ही प्रैक्टिकल करिए, खुद देखिए हफ्ते भर में आपको क्या बदलाव मिलेगा। जो घर के पुराने वाले कपड़े हैं ना, उनको उठा के अंदर रख दीजिए। जो आपने बचाए थे ना, ये किटी में पहनेंगे, ये वहां जाएंगे तो पहनेंगे, तो वो कपड़ों को निकाल के पहनिए भाई। वो कपड़ों का भी एक जीवन उतना ही होता है। उनका जीवन अपन उनको वो करें, समाप्त करें, खत्म करें और दूसरे नए कपड़े तो लाएं, है ना। तो ऐसे ही हम अपना जीवन बिताएं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप सभी अपना जीवन बिताएं। सभी को फिर से महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें बोली आज मैंने, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, किसी का दिल दुखा होगा, उस सबके लिए मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, उत्तम क्षमा। और सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी एज यूजुअल इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। आपको सुनना इज सही में, मतलब क्या बोलूं, क्या वाइब्स मिलती हैं। और ये एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए सभी ने इसको फील किया होगा। सबको पता है, सब कुछ पता है सबको, लेकिन हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे हमारी वैल्यू करें। और सबसे बड़ी गलती हमसे यही होती है। जिस दिन ये चीज हम सीख लेंगे ना, तो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। वो वैल्यू एडिशन करने की आगे की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस दिन हम खुद अपनी वैल्यू कर लेंगे, तो एक्चुअली सब कुछ, सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस एक्चुअली हमारे हाथ में है, हमारे सामने है। लेकिन बस वही वाली बात है कि मतलब हम उनको कोई तजब्बुर नहीं देते, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उन चीजों को। और उसकी वजह से फिर इधर उधर से डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं और नहीं पहुंच पाते। फिर जो हमें चाहिए उस लिंक तक नहीं पहुंच पाते। तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा सुन के। और एक्चुअली सभी को करना चाहिए। हम लोग ये सेशन भी कहते हैं ना दीदी, इसीलिए कि कुछ कुछ चीजें हैं, सबको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। हम कुछ कुछ चीजें अपनी वैल्यू ऐड करेंगे और अपना लाइफ अच्छे से कर सकते हैं। फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की किसी को जरूरत नहीं है। अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अपनी हीलिंग हम खुद कर सकते हैं, अपनी वैल्यू एडिशन हम खुद कर लेंगे, तो आगे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सही में आज का अमेजिंग सेशन था। एक अमेजिंग दिन पे एक अमेजिंग वक्ता के साथ में आज हम लोगों ने सही में बहुत 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 एंजॉय किया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्वाति जी, दीदी हमारे बीच में कुछ विशेष महिलाएं हैं, जिनमें से एक हमारे बीच में सुनीता बोरा जी हैं, हीरा दोषी हैं जय और जिनेन्द्र। रेणु जी बैद हैं। तो इन तीनों चारों महिलाओं से भी मैं कुछ थोड़ा बहुत सुनना चाहूंगा। हीरा दोषी तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से गीत गाती है। मैं एक बहुत बढ़िया बॉलीवुड सॉन्ग गाने के लिए आज के लिए आमंत्रित करूंगा। तब तक सुनीता बोरा जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत ही सुंदर सेशन था। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। मेरी जब शादी हुई, देन आई वाज वेरी यंग, तो मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, कैसे तैयार होना है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को हम देखते थे कि कलकत्ता में उनका एक ही फंडा था कि एवरी टाइम रेडी रहो और बस गाड़ी मिले और वो कहीं चल देती थी। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता था कि ये सुबह सुबह इतना तैयार होके क्यों बैठ जाती हैं। तो ऑफिस से बाबा लोग की, फादर इन लॉ की गाड़ी आती थी वापस उनको लेकर जाने के लिए, कहीं कहीं घूमने जाने के लिए। शी यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी। घर में काम करती थी, नौकर वोकर सब थे, बट शी वाज
एक्सट्रीमली मतलब हैप्पी रहती थी। तो वही हम लोगों को भी शाम को बोलती थी कि तुम लोग घर में सारा दिन जो पहन के हो वो हस्बैंड्स आने के पहले एकदम तैयार होके फिट फाट होके हो, तभी तो उनको खुशी मिलेगी। नहीं तो वो तो बेचारे वैसे ही थके हुए आते हैं, तुम्हारा थका हुआ फेस देख के, मुझसे हुए कपड़े, और मतलब एक एक टाइम का मुझे याद है कि 5 टाइम्स हमें साड़ी चेंज करनी पड़ती थी एवरी डे, और वो कलफ वाली एकदम कड़क साड़ी पहननी पड़ती थी। और बट वो आदत ऐसी पड़ गई है कि गंदे कपड़े और अब तो पहने भी नहीं जाते हैं। और दूसरी चीज है कि एक और टॉपिक मैं आपको एक और ऐड करना चाहती हूँ, आधा व से व्यवस्था। वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड आल्सो टू इंक्रीज अ वैल्यू। वैल्यू भी व से है, और व्यवस्थित यदि हम लोग नहीं रहते हैं तो घर वाले हमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता था कि चीजें कहाँ रखी है, किसने क्या रखी है, एवरीथिंग हैज टू बी इन द प्रॉपर प्लेस। और तभी कुछ नहीं मिल रहा है मम्मी से पूछो, मम्मी को ठीक याद होगा कि ये चीज कहाँ रखी है। और इवन इफ नहीं है हम, तो बच्चे लोग रिमाइंड करते अपने माइंड को, उनका क्लॉक वर्क चलता होता है कि मम्मी तो ये चीज वहां रखती थी, जरूर वहां देखेंगे तो वहां मिल जाएगी। तो व्यवस्थित रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ वैल्यू, इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल सुनीता जी, बहुत अच्छा आपने जोड़ा, व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है सच में। क्योंकि हम लोग क्या है, बैकबोन हो गए हैं अभी का जो फैमिली है, वी आर द बैकबोन ऑफ अ फैमिली। किसी को कुछ भी छोटी सी छोटी चीजें, मतलब हम कभी कभी हम सोचते हैं कि आप लोग व्हाई डोंट यू थिंक विद योर माइंड्स की ये चीज कहाँ होगी, व्हाई यू हैव टू आस्क मी ऑल द टाइम। लेकिन बोलते कि तुम हो ना, फिर हमें क्या जरूरत है। तो रेनू जी, आप क्या बोल रही हैं? सभी से सादर जय जिनेंद्र। सुजाता जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भी सेशंस मैंने आपके अटेंड करे, इट वाज रियली अमेजिंग। एक्चुअली ये सब कुछ हम जानते हैं, बस यही है कि इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं जीवन में। और ये सब सेशंस अटेंड करने से टाइमली हमें एक रिमाइंडर मिलता है, और नॉक नॉक ऑन आवर माइंड कि हमें यही चीज करनी है। मेरे जब बच्चे छोटे थे, वो मैं अभी आपने वस्त्र की बात कही, तो बच्चे छोटे थे तो 8 क्लास जाते थे, तो वो कहते थे कि अरे कुछ नहीं है, कोई सब वहां पर ऐसे ही बच्चे आते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि दूसरे वो सर क्या करते हैं या दूसरे बच्चे उनके हिसाब से क्यों जीना। अब तुम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो ना, तुम अच्छे से तैयार होके जाओ, दूसरों से तुमको क्या लेना देना, तुम्हारा एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बहुत चिढ़ते थे, लेकिन अब उनको रियलाइज होता है कि ठीक बात है, हमारा एक अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सेशन था, और मैंने आधा यूट्यूब पे देखा और आधा अभी ऐसे अटेंड किया। हमेशा होते हैं। थैंक यू रेनू जी। एंकी? सभी को सादा जय जिनेंद्र। दी आपने आज सही मायने में विमेंस डे का मतलब बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोग नॉर्मली सभी वर्क ऐसे करते हैं, अपना काम करते निकल जाते हैं, बट आज हमें क्या करना है और आगे क्या करना है हमें, वो आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच उसके लिए। लाइफ में सब कुछ सबको पता है कि क्या करना है, मुझे मॉर्निंग में उठना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अपने लिए कौन टाइम देता है? और जब हम अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू कौन करेगा? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट हैं, फिर दूसरे। तो सबसे पहले वुमेन्स कहते हैं ना कि पृथ्वी पर कुछ होता ही नहीं अगर वुमेन्स नहीं होती, तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम हैं। भगवान भी हमारे थ्रू ही इस दुनिया में आए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है, तो हमें अपना रोल सबसे इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। इसके लिए समझाने के लिए आपको थैंक यू सो मच। सॉरी टू इंटरप्ट। हमारी सोसाइटी में ना हम अपने लिए कम ही वक्त निकाल पाते हैं, हम अपनी फैमिली को ही देखते रह जाते हैं। आजकल ठीक है, थोड़ी जागरूकता आई है और ये सब सेशंस अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया से भी पता चलता है, तो कुछ मतलब कुछ इस हिस्सा मतलब कुछ पार्ट सोसाइटी का वो अपने प्रति जागरूक है और मी टाइम यूज करता है। यस यस, आई एम एग्री दीदी आपसे, मैं एग्री हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि आजकल मतलब व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इतना सब कुछ आ गया कि हर एक गर्ल्स अपने लिए इम्पोर्टेंट रखती है कि हाँ यार मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए। तो बहुत, और एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, प्यार। अगर फैमिली में नहीं होगा ना, तो फैमिली का कितने ही सज लो, लेकिन अगर एक लव चीज आपके बॉडी से अलग हो गया तो फिर पूरा चीज फिनिश। तो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाँ, एक्सप्रेस करे कि हाँ बेटी मैं आपसे प्यार करती हूँ। यस, वो मुझे दिन में 2 बार बोले कि आई लव यू मम्मा, या मैं उससे बोलूं आई लव यू बेटा, तो उससे बहुत, ऐसा नहीं कि हाँ यार प्यार है बताने की क्या जरूरत है, नहीं, आपको
बताना है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। बहुत जरूरी है ये चीज। बिल्कुल जी, और उसमें हमें सबसे पहले अपने स्वयं से प्यार करना बहुत जरूरी है। जो आपने हम सबको बताया। नहीं, बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात है आप लोग सब शेयर कर रहे हैं। बढ़िया। मधु जी की तो आंखों में आंसू आ गए। नहीं, शानदार सेशन, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मतलब बताया जो आज, वो सच में अपन लोग हमारे लिए अब नहीं जीते हैं, हम सबके लिए जीते हैं पर अपने लिए नहीं जीते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, अब अपने लिए भी जीना चाहिए। बहुत बढ़िया। दीपक बड़ालिया जी बोलो। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ईयरफोन्स हटा लीजिए। सबको जय जिनेंद्र। मैं बोला जैसे इन्होंने बताया, मेरे को लगता है इनके खुद के ऊपर भी वही सब लागू हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही इतनी सुंदर, इतनी बोली भी इतनी प्यारी सब बोला है उन्होंने। तो हम लोग सब कोशिश करेंगे। अब हमारी तो इतनी उम्र हो गई, फिर भी सोचते हैं कि अब कोशिश करेंगे कि वैसे ही हो। तो आज के मैं थोड़ा सा विचार एक बताना चाहती हूँ कि नारी में अनेक शक्तियां निहित है। जीवन को खुशियों से भरना हमारे हाथ में है। हमारे कंठ में माँ सरस्वती, हमारी जिब्या पे महान माँ लक्ष्मी और हाथों में अन्नपूर्णा विराजित है। इनका हमेशा सही उपयोग करें और अपने साथ सभी के जीवन को खुशियों से भरें। नारी शक्ति के लिए सबको नमन और आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दीपक जी। संध्या जी ब्यावर से। जय जिनेंद्र सभी को। मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक नारी का जो मैनेजमेंट होता है महिला का, वो वंडरफुल होता है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, बैंक में कहीं, मतलब घर का काम करते हुए वो बाहर का काम जो मैनेज करती है वो बहुत अच्छे से करती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर जैसे घर से अगर पिता का साया हट जाता है तो माँ बाप दोनों का फर्ज निभाती है। तीसरी बात, एक नारी की दुश्मन बनती है, अक्सर करके देखा गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर घर में सास बहू है, देवरानी जेठानी है, ननद भाभी है, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले, एक दूसरे से इतना अपनापन बना करके चले कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। मेरा ऐसा सोचना है। मतलब खास कर पे महिला दिवस पे हमको ये चीज जरूर से करनी चाहिए कि एक नारी दूसरी नारी की दुश्मन ना बने। इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बढ़िया संध्या जी। सुनीता जी, उनके हैंड रेज करने को बोलिए ना, यहाँ दिख नहीं रही हैं। चलिए, निर्वाण की मम्मी तो बिना बोले रहेगी नहीं, निर्वाण की मम्मी को तो लेना ही पड़ेगा। अंकल एक बार, भैया एक बार, विजया शाह आंटी कुछ बोलना चाह रही है। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। उम्र के हिसाब से अपने कार्यों में शिथिलता आ जाती है। जी, उम्र के हिसाब से जी, अपने कार्यों में शिथिलता आ जाती है। हाँ, तो हम खुश नहीं रह सकते ना उस वक्त, उतने टाइम में होना चाहिए था वो नहीं होता। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज भी आप वो काम कर सकती हैं जो आप पहले छोड़ चुकी थी, और आपका मन है। हाँ, उतनी स्फूर्ति से, उतनी ऊर्जा से नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आज जिस ऊर्जा से हम कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, जब जागे तब सवेरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रेणु जी, कुछ भजन गाना, फिल्मी गाना कोई याद हो तो सुना दो, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। दीदी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। अयो, टिफिन देताना तुमचे कपडे द्यायचे राहिले का ग पिल्लू?
विसरले ग मा. टिफिन करून द्यायला पाहिजे होतं, कपडे द्यायला पाहिजे होते. कमल भैया कोई भजन सुना सकती हूँ, वही है मेरे सामने. थोड़ा रुको भजन के लिए, अभी आज बॉलीवुड की बातें करते हैं, महिला दिवस है. ठीक है ठीक है. आप जरा ढूंढ के लाओ तब तक. सोनू जी को लीजिए. स्वाति जी, सोनू जी को. मेरा थोड़ा सिस्टम खराब हो रहा है इधर. दीदी आप अपना हैंड रेज करें प्लीज. सुमंगला गांधी को लीजिए तब तक. नारी दीदी ने बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा समझाया है. और मैं एक भारत की नारी के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे संघर्ष करती है भारत की नारी. जो संघर्षों से हारे ना, हथियार कभी भी डाले ना, जो हरदम श्रमरत रहती है, उलझन सारी हल करती है, जो संकट से ना डरती है, लड़ करके आगे बढ़ती है, जो शीश झुकाना जाने ना, बाधा को बाधा माने ना, हथियार कभी भी नहीं डाले, जो कभी नहीं घबराती है, ना छोड़ के रंग को जाती है, जो दुख में भी मुस्कुराती है और विजय अंत में पाती है, जो पीछे हट ना जाने ना और मुश्किल को पहचाने ना, हथियार कभी नहीं डालती है. कैसी भी विपदा होती है, विचलित कभी ना होती है, ये अंधकार में ज्योति है, हिम्मत ना अपनी खोती है, ये ढूंढे कभी बहाने ना, कष्टों को कष्ट में माने ना, हथियार कभी भी डालती नहीं. ये मेरे थोड़े शब्द थे, बस यही मेरे. जय जिनेंद्र सबको. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और देख लीजिए स्वाति जी. रेणु जी आप बोलिए भजन. सभी से एक बार पुनः सादर जय जिनेंद्र. कमल भैया आप कोई फिल्म का कुछ सुना दीजिए. मैं क्लोजिंग कर दूंगा, आप बोल दीजिए, अभी सुजाता जी को जाना भी है फिर. ओके. दुनिया के तारण हारे, सिद्धारथ कुल उजियारे, दुनिया के तारण हारे, सिद्धारथ कुल उजियारे, ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम, ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम, वैशाली के राज दुलारे, मैत्री का दीप जलाया, देने दुनिया को ज्योति, फिर आगे कदम बढ़ाया, महलों को तुमने छोड़ा, ममता का बंधन तोड़ा, महलों को तुमने छोड़ा, ममता का बंधन तोड़ा, ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम, लाखों भक्तों को तारा, प्रभु तेरा नाम सहारा, अर्जुन माली और रोहणिया, ऐसों को पार उतारा, जो शरण तुम्हारी आए, सब रोग शोक मिट जाए, जो शरण तुम्हारी आए, सब रोग शोक मिट जाए, ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम, पैरों में खीर पका के ग्वालों ने खूब सताया, चंड कौशिये नाग ने पैरों में डंक लगाया, तुमने करुणा बरसाई, मुक्ति की राह बताई,
तुमने करुणा बरसाई, मुक्ति की राह बताई। ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम। क्या कठिन अभिग्रह धारा, जग मना मना के हारा। ले उड़द बाकुले तुमने, चंदना को पार उतारा। जय वर्धमान की बोलो, त्रिशला सुत की जय बोलो। जय वर्धमान की बोलो, त्रिशला सुत की जय बोलो। ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम। दुनिया के तारण हारे, सिद्धारथ कुल उजियारे। दुनिया के तारण हारे, सिद्धारथ कुल उजियारे। ओ महावीर प्रभु जी आए हैं, ले संदेश पावन तुम। जय वर्धमान की बोलो, त्रिशला सुत की जय बोलो। जय महावीर की बोलो, त्रिशला सुत की जय बोलो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में प्रयागराज से प्रियंका जी भी उपस्थित हैं और वह भी, उनको भी महिला, समझिए महिला रत्नी है। वो भी बहुत ही अपने क्षेत्र में धुरंधर है। एक्यूप्रेशर में लीजिए, कलर थेरेपी में लीजिए, और भी कई कई बहुमुखी प्रतिभा इनके अंदर है। मैं आपसे भी चाहूंगा 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, जितने शब्द आप बोलना चाहें आप अपने लिए बोल लीजिए आज के दिन। सभी को जय जिनेंद्र। मैं बस सुजाता आंटी को देखने आई थी। मैंने लिंक देखी, मैंने कहा चलिए मैं कुछ सुनती हूँ। तो बड़ा प्यारा सा भजन चल रहा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भजन था। और आप सभी को मेरी तरफ से वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन हमारा होता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि आपकी मीटिंग रनिंग है, मुझे पहले का और बाद का टॉपिक कुछ भी नहीं पता, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी अंकल। गुड 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 गुड। Happy Women's Day to all the beautiful, wonderful ladies presented here. स्वाति जी। Wish you the same, Priyanka दीदी। Thank you. वैशाली भाभी हमारे बीच में है। जय जिनेंद्र सबको। सबको महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली सेशन तो बहुत सुंदर हुआ भैया। और दीदी आपने तो बहुत सुंदर बताया। जैसे आपने जैसे बताया कि खुद के लिए तैयार हो। हम लोग फंक्शन में जाते हैं तो खुद को आईने में देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि कितना अच्छा दिख रही हूँ, कितना अच्छा दिख रही हूँ। तो वैसे ही आप पूरा दिन रहेंगे तो सच्ची में वो पूरी एनर्जी पूरा दिन तक रहेगी। वो एकदम सही बताया दीदी आपने, वैसे करना चाहिए। और एक मैं बताना चाहती हूँ कि टाइम अपने लिए नहीं मिलता, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये लेडीज बहुत मल्टीटास्किंग रहती है, हर चीजें एक साथ 4-5 चीजें करती है, लेकिन आपको एक काम करना है। सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, छोटी हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि नहीं, आपको घर में सबको एक एक जिम्मेदारी देनी है, जिससे आपको भी थोड़ा टाइम मिल सके। इसमें से आप टाइम अपना निकाल सकते हैं। तो मीन्स वो सामने वाला भी डिपेंडेंट नहीं रहता आप पे, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और आपको भी टाइम मिलता है। वो चीज तो आप कर सकते हो, उतना कीजिए, मीन्स आपको टाइम मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए आज जो महिला दिवस है ना, तो आज हमारी जो मधु जी बोहरा है जोधपुर वाली, वो उन्होंने जैसे सबको व्हाट्सएप भेजते हैं ना सब एक दूसरे को, तो उनका व्हाट्सएप आज मुझे भी एक महिला के बारे में आया था। तो मैंने सिर्फ उनको एक ही लाइन लिख के भेज दी वापस आंसर में कि भाई स्त्री की महिमा अपरंपार है। बस इसमें सब कुछ आ गया। स्त्री की महिमा अपरंपार है, इस सृष्टि में स्त्री ही आधार है और स्त्री ही एकमात्र सार है।
बस आप इसमें समझ लो जो है सो स्त्री है। भले ही कोई कुछ भी कहे, स्त्री की वैल्यू बहुत है, कोई माने नहीं माने, सब मानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्री का काम बहुत बढ़िया भारी भाई। हम में से ही किसी ने बताया कि स्त्री से ही पैदा हुए भगवान। जब भगवान उनकी कोख से पैदा होते हैं तो फिर बात ही और क्या रह गई है। मधु जी बोरा हमारे बीच में आ चुकी है। मधु जी बोरा से भी मैं निवेदन करूंगा, आई है तो आप कुछ 2 शब्द बोल के निकले। भैया और एक बोलना था, निर्वाण ने नारी दिवस पे एक कविता लिखी है, तो उसको वो पढ़ना है। हाँ, पहले निर्वाण को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। नारी दिवस। हर एक नारी का महत्व होता है, हर एक नारी का अपना उद्देश्य होता है, निर्वाण, लेकिन जय जिनेंद्र तो बोल दे सबको एक बार यार। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओके जी। हर एक नारी का महत्व होता है, हर एक नारी का अपना उद्देश्य होता है, लेकिन समाज ने उसे अपनाया नहीं और बोले इसे बंद दरवाजे में रखना है सही। नारी को मौका न दिया, उससे उसका हक छीन लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दरवाजे खोलकर चल पड़ी। समाज ने किया बुरा व्यवहार, लेकिन वह बीच में रुकी नहीं, उस समाज को चीरकर वो अपने राह पर चल पड़ी। ऐसे स्त्रियों के उदाहरण तारा रानी, झांसी की रानी, इन सब से प्रेरणा लेकर स्त्रियों ने हार नहीं मानी। नारी को सम्मान दो, नारी को अपना लो, पहनाओ नारी को एक ताज, क्योंकि नारी दिवस आज। सबको जय जिनेंद्र और सबको हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत बढ़िया। स्वाति जी, मधु जी दिख रही है क्या बोरा? जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। सबने बताया महिला दिवस के ऊपर, सबका बहुत अच्छा लगा सुन के। और कमल भैया आप कल क्यों नहीं आए, पहले तो ये बताओ। कल मेरे साथ के यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है जोधपुर में, तो मैं टूर्नामेंट में गई थी। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। उन्होंने टीम ली है वॉलीबॉल की, तो इसलिए। स्पॉन्सर है मतलब। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कुछ बोल रही हो? आज मेरी बहू एक भजन सुनाएगी। हाँ जरूर। सभी को मेरा जय जिनेंद्र और हैप्पी वुमेन्स डे। चांद खेड़ी ले चालो जी सावरिया, चांद खेड़ी ले चालो जी सावरिया, हो ऐसी लागी जी लगन मेरी मन में सजन, प्रभु दर्शन की चांद खेड़ी ले चालो जी सावरिया, नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्तिया, नैना भर आए कैसी प्यारी रे मूर्तिया, हो आदि बाबा के नगर चांद खीरी की डगर, ले चालू रे चांद खेड़ी ले चालो जी सावरिया, चांद खेड़ी ले चालो जी सावरिया, ना बिराए मरु देवी के नंदन, आदिश्वर जिनराज जी, चांद खेड़ी में आन विराजो, शोभा वरनी न जाए जी, मन मचला दर्शन करने को, मन मचला दर्शन करने को, नैन रहे ललचाए रे, चंदा बाबा भी है मेरे
बाबा की नगरिया, चंदा बाबा भी है मेरे बाबा की नगरिया। हो आदि बाबा की नगर, चांद खेड़ी की डगर, ले चालू रे, ले चालू रे, चांद खेड़ी ले चालू जी सावरिया। रुपली नदी के तट पे बसा है अतिशय क्षेत्र ये प्यारा, जिला है झालामान खानपुर, मंदिर बना है प्यारा। भाव सहित वंदन जो कर ले, भाव सहित वंदन जो कर ले, जन्म सफल हो जाए रे। सुन रे ओ साथी यही मुक्ति की डगरिया, सुन रे ओ साथी यही मुक्ति की डगरिया। हो ऐसी लागे जे लगन, मन में सजन, प्रभु दर्शन की, दर्शन की, चांद खेड़ी ले चालो जी सवरिया, चांद खेड़ी ले चालो जी सवरिया। बहुत जय शानदार, भीम। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया भजन आपने चांदखेड़ी श्री आदिनाथ भगवान के ऊपर आपने बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा भजन प्रस्तुत किया। और भी अपनी कोई प्रस्तुति देना चाहे, अभी हमारे अतिथि सुजाता जी यहाँ पर बैठी है और बहुत अच्छे से सुन रही है और उनको गर्व भी हो रहा होगा, सभी महिलाएं आज अपनी अपनी सुंदर सी प्रस्तुति दे रही है। और भी कोई अगर देना चाहे तो आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे ध्यान में आएगा, और नहीं तो अगला स्वाति जी आप बोलिए कुछ। जी भैया, हाँ फिलहाल तो कोई हमारे हैंड रेस नहीं है, और इतना सुंदर भजन अभी दीदी ने प्रस्तुत किया है हमारे बीच में। मैं मीना आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार रखें। मीना आंटी आप अपना वीडियो ऑन करें। मीना आंटी ने बहुत अच्छे से सेशन को सुना, और वो वन ऑफ द ग्रेट फैन ऑफ सुजाता दीदी मैं बोलूंगी। मीना आंटी बिल्कुल जब भी सुजाता दीदी का सेशन होता है तो शी इज द वन जो बिल्कुल पलक झपकाए वाली बात होती है ना, कि बिना उसके ही दीदी को एकदम देखते रहते हैं। तो अगर मीना आंटी आप अपना वीडियो ऑन करें। है नहीं, मुझे लगता है अभी हाँ, एक्चुअली वो बहुत देर तक थे, मैं काफी देर से सोच रही थी कि आंटी को लेना है। अभी उनका वीडियो, चलिए कोई नहीं। इनकी क्या तारीफ करूं, उनको वैसे जय जिनेंद्र सबको। सुजाता जी और प्रियंका जी दोनों ही अपने सेशन के मस्त हैं, दोनों एकदम ग्रेट लेडीज हैं दोनों। और आप सब तो हो, ऐसे मत बोलना कि आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। सुजाता जी को सुनने के लिए बहुत आनंद आता है, वो इतनी अच्छे समझाती है। सच में मैं मन से बोलूं तो मेरा क्या है कि मुझे मेरी सब पुरानी जो मैंने स्टफ रखा हुआ है ना, वो सब याद करवा दिया उन्होंने कि अपनी पुराना खजाना निकालो और वापस पढ़ना चालू कर दो, वापस बचपन में जाओ, अपनी जवानी के दिन याद करो और उसमें वापस चली जाऊं मैं। ऐसे याद करवा दिए सुजाता जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने उसमें मैसेज भी डाला है आपको। जी मैंने पढ़ा। चलिए बहुत बढ़िया। आज का अंतिम प्रस्तुति लेकर संध्या जी उपस्थित है, उसके बाद में हम सेशन का समापन करेंगे। पर एक अभी एक कमल भाई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये सुजाता दी से वापस बोलिएगा अपने जो स्विच वर्ड्स के साथ एक फर्स्ट क्लास सेशन देने के लिए, और अच्छे से समझाएं। वो हमारा बाकी रह गया, पेंडिंग है, आपके ऊपर उधार है। जरूर बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है स्विच वर्ड की। जरूर तो मेरी बहुत आज विमला जी से बात हुई है, हम लोग जरूर जल्दी ही मिलेंगे। विमला जी, स्वाति जी ने कुछ अरेंज किया है, तो हम लोग जरूर जल्दी मिलेंगे आपको। दीदी होली का ब्लॉकबस्टर रखेंगे। वेरी गुड, अरे वाह। थैंक यू वेरी मच। चलिए संध्या जी।
वापस जय जिनेंद्र सभी को। और हर महिला अपने आंगन की तुलसी है, तो मैं ये वाला गीत गाना चाहूंगी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे ये निकाल के भी सुन सकती हूँ ना ओपनली। साजन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मांग तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मांग तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मोहे सुगंध तेरे असुवन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना पुराना, कितना सुंदर। दीदी सुजाता दीदी, आप कुछ बोलिए इस गीत के बारे में। बिल्कुल, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बहुत सुंदर गीत है। और आज मुझे ऐसा लगा संध्या जी ने वही बात सोच के कि मुझे गाना पसंद है, तो मैं अपने समय का अपना पसंदीदा गाना गाऊंगी। इतनी खुशी उनको अंदर से हो रही है, वो हम सभी देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर बोल, बहुत सुंदर गीत। धन्यवाद। चलिए दीदी, है ना, अभी अब टाइम बहुत हो गया है, सेशन का समापन करेंगे। आप ही पंच नमस्कार मंत्र बोल दीजिए, फिर सेशन का समापन करेंगे, है ना। कमल भैया, जी। यहाँ पहले थोड़ा सा टोक रही हूँ मैं आपको। हमने पहले बीच में शुरू में सुना था कि आप भी कुछ सुनाने वाले हैं, तो आपको क्यों छोड़े? आज हम लोग महिला शक्ति आपसे कुछ सुनना चाहती है। और साथ ही समापन भी आज आप ही करेंगे, इतना अच्छे उससे। और हम सभी महिलाओं के बीच एक पुरुष। मैं यार छोटा भाई हूँ तुम्हारा। नहीं बिल्कुल भैया, लेकिन हम सभी को बहुत गर्व होता है आप पर। और आपकी आवाज सुनने सच में हम लोग बैठे हुए हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना, मैं अभी तक बैठी हूँ, तो मैं सिर्फ आपके लिए बैठी थी। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल,
जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ जलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुझसे छूट कर मगर ये बात खुली, बागबाही चमन के फूलों को अपने पैरों तले मसलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। क्या कहें तुझसे क्यों हुई दूरी, हम समझते हैं अपनी मजबूरी, तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। देखिए आज हम लोग फिर इतनी अच्छी, इतनी सुरीली मधुर आवाज सुने बिना चले जाते। बहुत सुंदर, चलिए बहुत बहुत सुंदर। चलिए बहुत सभी धन्यवाद। को जय जिनेंद्र, सभी को शुभ रात्रि और कल का दिन नए दीदी सिरे से। दीदी नमोकार मंत्र बोल दीजिए एक बार। नमो अरिहंताणम्, नमो सेताणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहुणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी का हर समय मंगलमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शुभ रात्रि। जय शुभ जिनेंद्र। रात्रि, जय जिनेंद्र।